अश्वस्थामा कृपाचार्य हनुमान नारद विभीषण व्यासो परशुरामस्य सप्ते इति चिरजीविता। ये चार चरित्र जो है ये अमर है। ये सतयुग में भी थे, त्रेता में भी थे, द्वापर में भी थे और आज कलयुग में अभी भी विद्यमान है। परंतु वे प्रतीक के रूप में, प्रतिमान के रूप में उदाहरण देने के लिए उपस्थित है। और वे किस तरह से हैं उसके बारे में हम चर्चा आज अश्वस्थामा से चालू करेंगे, क्योंकि सबसे पहला नाम अश्वस्थामा का है। अश्वस्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र थे और कृपाचार्य की बहन थी कृपी। वह द्रोणाचार्य जी की पत्नी थी और अश्वस्थामा की माँ थी। अब कृपाचार्य जी जो थे कुलगुरु थे और ये उनका भाणेज था अश्वस्थामा। तो उसे मतलब जैसे कृपांक मिलते हैं ऐसे कई डिग्रियां कृपाचार्य जी ने कृपापूर्वक उनको दे दी, परंतु ज्ञान नहीं दिया। उसी तरह से द्रोणाचार्य जी कौरवों और पांडवों को शस्त्र विद्या सिखाते थे, तो कई तरह के शस्त्र चलाने की विद्या उन्होंने अश्वस्थामा को सिखाई, परंतु व्यवहारिक ज्ञान नहीं दिया। जैसे अपन कहते नहीं कि ये बढ़ियों तो है पर गुणियों को नहीं। विद्या जो पुस्तकी ज्ञान अलग होता है और व्यवहारिक ज्ञान अलग होता है। बहुत से लोग अनपढ़ होते हुए भी बहुत ज्ञानी होते हैं और बहुत पैसे वाले हो जाते हैं, और बहुत लोग पढ़े लिखे होकर के भी गरीबी का जीवन व्यतीत करते हैं, क्योंकि वो सोर्स ऑफ इनकम उस ज्ञान को नहीं बता पाते, उसको अर्थोपार्जन का साधन नहीं बना पाते। तो ऐसी स्थिति में जब अश्वस्थामा ने द्रोणाचार्य जी को जब गलत सूचना दी कि अश्वस्थामा हतो नरो वा कुंजरो वा, एक अश्वस्थामा नाम का हाथी मर गया था, परंतु उन्हें डीमारल करने के लिए द्रोणाचार्य को, ताकि ये हतोत्साहित हो जाए और युद्ध में मतलब कि अपनी कला का सही बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सके, इसलिए धर्मराज से कहलवा दिया कि अश्वस्थामा हतो बोल दो, और मन में बोल दिया नरोवा कुंजरोवा को, हाथी एक आदमी में नहीं कह सकता हूँ। तो इस तरह से द्रोणाचार्य को मार दिया गया। यह बात जब अश्वस्थामा को पता चली तो उसे बदला लेने के लिए क्या किया कि उसे ब्रह्मास्त्र का ज्ञान भी था। तो 5 पांडव पुत्र सोए हुए थे, उन सोए हुए पे उन्होंने यह बात कृष्ण और अर्जुन को मालूम पड़ी, तो वह माता कुंती के पास में गए। उन्होंने कहा इस तरह से अश्वस्थामा ने गुनाह किया है, अपराध किया है, आपके पांडवों के 5 पुत्रों को उसने सोए हुओं को मार दिया, क्या हमें भी उन्हें उसको वध कर देना चाहिए, मार देना चाहिए? तो कुंती ने कहा कि नहीं। क्यों? कि आत्मन प्रतिकूलानी तत्पराम न समाचरेत। जो व्यवहार हमें अपने लिए पसंद नहीं है वह व्यवहार दूसरों के साथ में नहीं करना चाहिए। हमारे तो और भी बहुत सारे पुत्र हैं, 5 मर गए तो क्या हुआ, परंतु कृपी उसका तो एक ही पुत्र अश्वस्थामा, यदि वो मर जाएगा तो जो दुख हमें हो रहा है वो कृपी को उससे कई गुना ज़्यादा होगा। तो जो हम दुख सहन नहीं कर पा रहे हैं वो उस कृपी को नहीं मिले, इसलिए उसके पुत्र का वध नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि कृष्ण ने कहा कि कुछ न कुछ सज़ा तो उसे मिलना चाहिए। तो क्या किसी आदमी को मारने से ज़्यादा उसे अपमानित कर दिया जाए, बेइज्जत कर दिया जाए, तो ये मरने से भी ज़्यादा उसकी सज़ा हो गई, क्योंकि मरने के बाद में तो आदमी निंदा स्तुति से परे हो जाता है। परंतु यदि जीवित रहे और बेइज्जती की ज़िंदगी जिए तो उससे ज़्यादा और कुछ है नहीं। तो कृष्ण ने उनके मस्तक में एक मणि थी, जिससे उसकी इज्जत थी, उसको जो उसका स्वाभिमान था, उसकी आदर भाव था, वो मणि उन्होंने निकाल दी मस्तक में से और उसे शाप दे दिया कि या तू अभिशप्त रहेगा, मरेगा नहीं, और इसी तरह से बेइज्जत होकर के पूरे जन्म जन्मांतरों तक इस पृथ्वी पर घूमता रहेगा। ऐसा श्राप अश्वस्थामा को मिल गया। अब अश्वस्थामा आज भी जिंदा है। एक सर्वे करने वाला अधिकारी एक घर में गया और उसने पूछा कि व्यक्ति से कि आपके कितने पुत्र हैं? तो उसने कहा मेरे 3 पुत्र हैं। ये बड़ा क्या करता है कि उसने एमबीए कर रखा है। तो क्या करता है कि बस एमबीए करने के बाद में कोई जॉब नौकरी लगी नहीं, और कितने भी मतलब वो कंपटीशन फाइट कर रहा है पर उसकी कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ, नौकरी नहीं लगी, इसलिए घर पे बैठा है। कि दूसरा लड़का क्या करता था कि वो इंजीनियर है, इंजीनियरिंग कर रखी है, कि वो भी घर पे बैठा हुआ, उसकी कहीं नौकरी नहीं लगी है। तो ये तीसरा लड़का क्या करता है कि तीसरा लड़का अटाला भंगार का काम करता है। वो अटाला इकट्ठा करता है, भंगार अनुपयोगी वस्तुओं को वो रिसाइकलिंग करके उपयोगी बना लेता है, औने पौने दामों में ख़रीदता है और महंगे दामों में बेच देता है। इस तरह से वो अच्छा पैसा कमा रहा है,
ये दोनों बेटे तो मेरे इंजीनियरिंग कर रखे हैं और एमबीए कर रखे हैं, वो बेकार बैठे हैं, परंतु ये अटाले और भंगार वाला है, मेरा घर चला रहा है। तो वो जो दोनों लड़के हैं जो एमबीए कर रखा है और इंजीनियरिंग कर रखा है और अभिशप्त है, उनकी कोई इज्जत नहीं है, बेकार बैठे हैं, घर में कोई काम नहीं करते हैं, इसलिए वो अश्वत्थामा के प्रतीक के रूप में इस दुनिया में है। जितने भी शिक्षित बेरोजगार हैं और जिनके पास में डिग्रियां हैं, परंतु वो डिग्री को अर्थोपार्जन में, सोर्स ऑफ इनकम में नहीं उपयोग कर रहे हैं और बैठे हुए बेरोजगारी का जीवन गुजार। आज के ज़माने में अश्वत्थामा है। बिना व्यवहारिक ज्ञान के डिग्री इस तरह से होती है जैसे गधे के पीठ पर बोझ। अगर एक बोरी गधे के पीठ पर पड़ी हुई है तो उसे यह तो मालूम है कि मेरे पीठ पर बोझ है, पर ये काय का है, ये नमक की बोरी है, शक्कर की बोरी है, उसको नहीं जानता है। तो ये इस तरह से अश्वत्थामा है कि उसे डिग्री तो है पर ज्ञान नहीं है। और इस तरह के जो प्रतीक है, जब चुनाव आते हैं तो जब कोई भी अगर डिग्रीधारी है और बेरोजगार है तो वो निश्चित ही 18 साल से ऊपर की उम्र का है और वोट देने का अधिकार रखता है। तो उनको लुभाने के लिए, लालीपाप देने के लिए जो भी चुनाव लड़ता है उनको कह देता है कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे और उनके वोट ले लेते हैं। और उसके बाद में जैसे ही उनकी सरकार बन जाती है और वो अपनी घोषणा को भूल जाते हैं, आज दिन तक किसी ने बेरोजगारी भत्ता दिया नहीं। तो इस प्रकार से जो करोड़ों की संख्या में शिक्षित बेरोजगार हैं, जो डिग्रियां तो उनके पास में है पर काम धंधा कुछ भी नहीं करते हैं, बेकार और बेरोजगार बैठे हैं, वे सब इस समय अश्वत्थामा के प्रतीक हैं। और वो चिरजीवी है, अभिशप्त है और वो हमेशा अभिशप्त रहेंगे और जीवित रहेंगे, कभी भी ये समाप्त होने वाले नहीं।